हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। डिबेंचर पर बनने वाली यह वीडियो हमारे चैनल पर पार्ट नंबर 2 है। आप डिबेंचर पर बनी हुई वीडियो पार्ट नंबर 1 को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें हमने डिबेंचर के बारे में और भी डिटेल में बताया हुआ है। और इसी के साथ अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ज़ीरो कूपन डिबेंचर। ज़ीरो कूपन डिबेंचर वह डिबेंचर होता है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ज़ीरो कूपन डिबेंचर को हम केवल डिस्काउंट रेट पर बाय करके ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई डिबेंचर की फेस वैल्यू 1500 रुपये है तो वह हमें 1300 रुपये के डिस्काउंट रेट पर भी मिल सकता है, जिसमें मैच्योरिटी के समय इनकम के तौर पर 1300 रुपये में बाय किए हुए डिबेंचर के पूरे 1500 रुपये मिलेंगे पर डिबेंचर। जो भी ज़ीरो कूपन डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है वही मैच्योरिटी के टाइम मिलती है, और बीच का जो डिफरेंस था वही हमारी इनकम होती है। इस तरह के डिबेंचर को हम ज़ीरो कूपन डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डिबेंचर क्या होते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। इसको हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर के बारे में। रिडीमेबल डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिस डिबेंचर में मैच्योरिटी टाइम फिक्स होता है, जैसे 5 या 10 साल। टाइम पूरा होते ही आप अपने डिबेंचर को रिडीम कर सकते हो और अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो। इस तरह के डिबेंचर को हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर वह डिबेंचर होता है जिसमें मैच्योरिटी का कोई फिक्स समय नहीं होता है, तो आप केवल लाइफ टाइम जब तक वह कंपनी चलेगी तब तक नॉन रिडीमेबल डिबेंचर से इनकम के रूप में केवल आप ब्याज का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट जो पैसा आपने डिबेंचर को बाय करने में लगाया था वह आप कभी रिडीम नहीं कर सकते हैं। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर में आपको डिबेंचर में लगाया हुआ पैसा केवल 2 कारणों से वापस मिल सकता है। नंबर 1, जब कंपनी बंद होने वाली हो। नंबर 2, यदि कंपनी की इच्छा हो तो वह आपका डिबेंचर में लगा हुआ पैसा वापस कर सकती है। इस तरह के डिबेंचर को हम नॉन रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिसमें कंपनी आपके लिए कोई एसेट्स सिक्योरिटी के रूप में रखती है। यदि कंपनी को कोई नुकसान भी होता है तो कंपनी अपने एसेट्स को बेचकर भी आपका पैसा चुका सकती है। जिस तरह के डिबेंचर में सिक्योरिटी के तौर पर कोई एसेट्स रखे हुए होते हैं कंपनी की ओर से, उस तरह के डिबेंचर को हम सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर का पैसा यदि किसी वजह से कंपनी टाइम पर पे नहीं कर पा रही है तो उसके लिए कंपनी के कोई भी एसेट पर कोई भी अधिकार बेचने का नहीं होता है। इससे हम समझते हैं यदि कंपनी ने अगर टाइम पर इंटरेस्ट पे नहीं किया या किसी कारण अपने पे आउट को देने में असमर्थ है तो आप लीगली कंपनी पर इसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस तरह के डिबेंचर को अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर के बारे में। कन्वर्टेबल डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर चाहे तो अपने डिबेंचर को केवल डिबेंचर के रूप में रख सकता है और यदि चाहे तो अपने डिबेंचर को कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी कर सकता है। इस तरह के डिबेंचर को हम कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिनको आप कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वह हमेशा डिबेंचर के रूप में ही रहते हैं। इस तरह के डिबेंचर को हम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिनमें डिबेंचर जारी करते समय डिबेंचर होल्डर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंपनी रजिस्टर्ड करती है, और इस तरह के डिबेंचर को यदि आप सेल या ट्रांसफ़र करना चाहें तो आपको कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी और ट्रांसफ़र की डीड बनानी पड़ेगी, तब जाकर आप इसे सेल या किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड डिबेंचर में मिलने वाला इंटरेस्ट केवल उस व्यक्ति को पे होगा जिसका नाम कंपनी की रजिस्टर बुक में होगा, उसी को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इस तरह के डिबेंचर को हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं बियरेड डिबेंचर के बारे में। बियरेड डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिसमें डिबेंचर के होल्डर की कोई भी जानकारी कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं होती है, और बियरेड डिबेंचर में होल्डर अपनी इच्छा के अनुसार अपने डिबेंचर को ट्रांसफ़र या सेल कर सकता है। इसके लिए कंपनी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के डिबेंचर को हम बियरेड डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉरपोरेट डिबेंचर। कॉरपोरेट डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जिनमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां केवल इसलिए डिबेंचर जारी करती है जिससे उन्हें सस्ते रेट पर लोन मिल जाए, ताकि उन्हें बैंक या किसी अदर फाइनेंसर को ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। इस तरह से उनको कम इंटरेस्ट में मार्केट से डिबेंचर इशू करके लोन मिल जाता है, और वो भी कम इंटरेस्ट पर। इस तरह के डिबेंचर को हम कॉरपोरेट डिबेंचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट डिबेंचर। गवर्नमेंट डिबेंचर वह डिबेंचर होते हैं जो केवल भारत सरकार या भारत सरकार की कंपनियां जारी करती है। इस तरह के डिबेंचर को हम गवर्नमेंट डिबेंचर कहते हैं। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।